27 फरवरी 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आदेश रानी लक्ष्मीबाई को मिला, जिसे सुनकर वह चौंक गई और उसे बहुत क्रोध आया, किंतु किसी तरह उसने परिस्थिति पर काबू पाया। कंपनी सरकार ने रानी को ये आज्ञा दी थी कि उसे मासिक वृत्ति 5,000 रुपये महीने की दी जाएगी। वह किला छोड़ दे और नगर के महल में रहे। दामोदर राव को जो राजा ने गोद लिया है वह कंपनी स्वीकार नहीं करती है। निसंतान राजा की मृत्यु पर रियासत कंपनी सरकार अपने राज्य में मिला लेती है। रानी ने बड़ी कोशिश की, पॉलिटिकल एजेंट से बात की, लेकिन उसे पुत्र गोद की स्वीकृति नहीं मिली। दामोदर राव को नाबालिग करार करके राज्य की देख-रेख कंपनी सरकार करने लगी। झांसी का राज बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट के सुपुर्द कर दिया गया। रानी को 5,000 रुपया महीना देना मंजूर किया गया। रानी को इससे बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करती, विवश थी। उसने इस विषय पर बहुत सोचा, खूब विचार किया। उसके अंतःकरण ने कहा कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को कभी नहीं दूंगी। उनकी चाल मुझे मालूम है, उनकी नीयत अच्छी नहीं है। रानी ये भी जानती थी कि अंग्रेज बड़े धूर्त हैं। उनके साथ युद्ध और हठधर्मी से काम नहीं चलेगा। उनके साथ चाणक्य नीति ही सफल हो सकती है। अभी जो कुछ कंपनी का आदेश आया, मुझे वह स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी में राजा और प्रजा दोनों की भलाई है। उसने समाई के बूट पिए और पॉलिटिकल एजेंट से कह दिया कि मुझे कंपनी सरकार का प्रस्ताव मंजूर है। कहने को तो रानी ने पॉलिटिकल एजेंट से यह कह दिया, लेकिन उसकी आत्मा भीतर ही भीतर उसे धिक्कारती रही। मन कायल करता रहा उसे कि लक्ष्मीबाई, तुमने ये क्या किया। लेकिन रानी को संतोष था कि इस समय उसने युक्ति से काम लिया है। उसका मन हवा को मंजिल बनाता। वह उग्र हो उठती और उसे अंग्रेजों की नीति पर बरबस क्रोध आ जाता। रानी को अब पूरी नींद नहीं आती। वह सोते सोते चौंक जाती। आंखें खोल सोचने लगी। उस पर दामोदर राव का भार था। वह झांसी का कर्तव्य निभाना नहीं भूलती। उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दामोदर राव को गोद लेने की अनुमति नहीं दी। उसने ये भी स्वीकार नहीं किया कि रानी झांसी का शासन सूत्र संभाले। सुंदर मुंदर और काशी, ये तीनों रानी की भुजाएं थी। रानी को उन पर गर्व था, किंतु शक्ति की बात मन में आते ही रानी ये सोचने लगती कि तिनका तूफान से टक्कर नहीं ले सकता। अंग्रेजों की फौज बहुत बड़ी है, उसके लिए युक्ति चाहिए, शक्ति नहीं। तदबीर से तकदीर बदली जाती है, आदमी ये शुरू से कहता आया है। रानी विचारों में जब खोती तो घंटों खोई ही रहती। उसे लगता कि उनके सामने दलदल है, दलदल उबल रहा है, उसमें बुलबुले उठ रहे हैं। उसका एक नहीं, दोनों पैर उसमें फंस गए हैं। वह उससे निकलने का प्रयत्न करती है, लेकिन अफरोस वह उलझती जा रही है। उनकी उलझन उसके लिए समस्या हो रही है। सच में ये कहानी आप लोगों को अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।